जो सज्जन लुधियाना से आए हैं, जैन मित्र, उन्होंने ये भी कहा है कि और आपसे मिलने की सबको सुविधा होनी चाहिए। क्यों सुविधा होनी चाहिए? सिर्फ उसको मिलने की सुविधा होगी जो इतनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करे, जो इतना ध्यान प्रदर्शित करे कि मेरे साथ चल सके। हर किसी को क्यों मिलने की सुविधा होनी चाहिए? इसलिए मेरा संन्यास सिर्फ उनके लिए है जिनके पास बुद्धिमत्ता है, जिनके पास बोध को जगाने का साहस और क्षमता है। ये कायरों के लिए नहीं, और कायरों को रोकने के लिए मैंने सारा इंतजाम कर रखा है कि उनको दरवाजे के बाहर ही रोक दिया जाए। मेरा समय नष्ट करने की हर किसी को क्यों सुविधा होनी चाहिए? मैं नहीं मिलना चाहता हर किसी से। भीड़ भाड़ से मुझे क्या लेना देना है? मैं कोई राजनेता नहीं हूं कि भीड़ भाड़ इकट्ठी करूं। मैं भी 20 वर्षों तक हर किसी को आने दे रहा था, फिर मैंने देखा कि तो मूढ़ों की जमात है। इस भीड़ भाड़ में सिर्फ मेरा समय खराब हो रहा है। मैं उनके काम आ सकता हूं जिनमें साहस हो, और ये कायरों की जमात इकट्ठी हो जाती, और इनकी भीड़ में वे मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते जिनको पहुंचना चाहिए था। तो मुझे भीड़ को छांटना पड़ा, और मेरी अपनी तरकीब है छांटने की। मैं 1 सेकंड में छांट देता हूं, जरा सी बात से छांट देता हूं। मुझे कुछ बहुत उपाय नहीं करना पड़ता। जैनों की मेरे पास भीड़ थी, 2 दिन में छांट दी। बस जैन धर्म के संबंध में कुछ कह दिया कि वो भाग खड़े हुए। गांधीवादियों की भीड़ थी मेरे पास, बस गांधी के संबंध में कुछ कह दिया कि वो भाग खड़े हुए। मुझे जिसको छांटना हो कुछ करना नहीं पड़ता, एक बात कह दूंगा और वो अपने आप भाग जाएंगे। मैं तो उनको ही अपने पास चाहता हूं जो इस अग्नि पथ पर चलने को राजी। उन थोड़े से लोगों के लिए, हर किसी के लिए कोई उपाय नहीं है मुझसे मिलने का, न कोई जरूरत है, न मुझे कोई आकांक्षा है। मैं कुछ नेता नहीं हूं, मुझे तुम्हारे मत नहीं चाहिए, न वोट चाहिए। मैं क्यों फिक्र करूं भीड़ भाड़ की? इसलिए मुझे जो कहना है, जैसा कहना है वैसा ही कहूंगा। रत्ती भर समझौता नहीं करूंगा। समझौता करे राजनेता, और तुम्हारे जो धर्मगुरु समझौता करते हैं वो सब राजनेता हैं। समझौते की भाषा ही राजनीति की भाषा है। मैं बिल्कुल गैर समझौतावादी हूं। मुझे जो कहना है, जैसा कहना है, उसको धार दे के कहूंगा। गर्दन कटती हो कट जाए, मेरी कटे मेरी कट जाए, तुम्हारी कटे तुम्हारी कट जाए, कोई फिक्र नहीं।